जहाँ पर हम सोफिया को देखते हैं जो सोशल मीडिया पर जेसन की वीडियोस देखकर उसकी फैन हो गए और फिर सोफिया रियल सिस्टर सोफिया से मिलने गई, जो कि जेसन के स्कूल में पढ़ाने आने वाली थी। लेकिन स्कूल आने से पहले सोफिया ने उसे मार दिया और उसके डॉक्यूमेंट्स बदलकर उसकी सिस्टर की यूनिफॉर्म पहनकर खुद सोफिया बनकर स्कूल पहुंच गई। और फिर कहानी प्रेजेंट में घूमती है जहां जेसन स्कूल में काम कर रहा था। सोफिया भी इसकी हेल्प के बहाने से इसके पास चली आती है और यहाँ सोफिया जेसन का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए शर्ट के बटन खोल लेती है। ये सब जोई भी देख रही होती है। इसी रात सोफिया खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और जेसन के कमरे में चली जाती है और चुपके से मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन करके एक तरफ रख देती है। जेसन सोफिया को कमरे में देखकर हैरान रह जाता है और सोफिया जेसन के करीब आकर उसे किस करने लगती है। पहले तो जेसन इसे पाप बताकर मना करता है, लेकिन फिर वो भी सब भूलकर सोफिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। अगली सुबह जेसन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो चर्च में अपने पाप को फादर के सामने कन्फेस करने जाता है। लेकिन यहाँ फादर की जगह सोफिया होती है जो कि जेसन की गोद में आकर बैठ जाती है और जेसन को किस करती हुई उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। एक हफ्ते बाद जेसन वीकेंड पर अपने घर चला जाता है और यहाँ लंबे समय के बाद सारा जेसन को मैसेज करके पार्टी के लिए इनवाइट करती है। जेसन के जाने के बाद सोफिया भी स्कूल से निकल ही रही होती है कि तभी सोफिया रेबिका के साथ दूसरे स्कूल के फादर को देखती है। ये फादर रियल सोफिया को अच्छे से जानते थे और इसी बारे में वो रेबिका से बात कर रहे थे। ये सुनकर सोफिया घबरा जाती है कि कहीं उसका सच पता ना चल जाए, इसलिए सोफिया जल्दी से कार की तरफ जाने लगती है। लेकिन जब रेबिका उसे रोकती है तो सोफिया आंटी की तबीयत का बहाना बनाकर यहाँ से चली जाती है। रात को जेसन अपने फादर से सारा की पार्टी में जाने के लिए कहता है, लेकिन इसके फादर मना कर देते हैं, जिस पर गुस्सा होकर जेसन बिना परमिशन के ही सारा के पास चला जाता है। यहाँ जेसन और सारा दोनों ड्रिंक करते हैं और फिर सारा जेसन को एक रूम में ले जाकर उसे किस करने लगती है। तभी जेसन को सोफिया के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, जिस वजह से जेसन को सारा के साथ कंफर्ट फील नहीं होता और वो एक बियर की बोतल लेकर यहाँ से चला जाता है। पुलिस जब जेसन को खुलेआम बोतल के साथ देखती है तो गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन तभी यहाँ पर सोफिया आ जाती है और पुलिस से कहती है कि जेसन मेंटली काफी डिस्टर्ब है और पुलिस को अपनी बातों में उलझाकर जेसन को बचा लेती है। जेसन सोफिया को बताता है कि मैं ड्रंक होकर घर नहीं जा सकता हूँ। ये सुनकर सोफिया जेसन को होटल ले जाती है और दोनों एक रूम में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जेसन के पेरेंट्स को देखते हैं। जेसन की माँ जेसन के फादर को समझाती है कि हमें जेसन के इंटरेस्ट को नहीं दबाना चाहिए, हमें उसे एक मौका देना चाहिए। जेसन के फादर भी इसके लिए राजी हो जाते हैं। इधर सोफिया जेसन के सामने कपड़े चेंज करती है। यहाँ जेसन को समझ आ जाता है कि सोफिया उस पर नजर रख रही है, इसलिए जेसन सोफिया पर गुस्सा करता है और दोबारा इंटीमेट होने से भी मना कर देता है और सोफिया को अकेला छोड़कर बाहर आ जाता है। जेसन के फादर जेसन को ढूंढते हुए उसके पास आ जाते हैं और अपनी गलती के लिए उससे सॉरी बोलते हैं, साथ ही सिंगिंग में आगे बढ़ने के लिए भी कहते हैं। ये सुनकर जेसन भी अपने फादर के गले लग जाता है। अगले दिन जेसन और जोई जब स्कूल जा रहे होते हैं तो इनके घर के बाहर हम सोफिया को भी देखते हैं। सोफिया इन्हें जाता हुआ देखकर खुद भी यहाँ से चली जाती है, लेकिन जोई इसकी कार को देख लेती है और स्कूल आकर जोई उस कार को ढूंढकर नंबर उतार लेती है। और जब इस कार के नंबर के बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि ये सोफिया के नाम से ही रजिस्टर्ड है। ये देखकर जोई को समझ में आ जाता है कि सुबह घर के बाहर कोई और नहीं बल्कि सोफिया ही थी। इधर जेसन अपने कमरे में जाकर देखता है कि सोफिया बेहोश पड़ी है, इसलिए जेसन सोफिया को माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देता है और सोफिया को होश आ जाता है। सोफिया का ये ड्रामा देखकर जेसन इस पर काफी गुस्सा करता है। जेसन जब हेड से सोफिया की शिकायत करने के लिए कहता है तो सोफिया इसे ब्लैकमेल करती है और इन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसे सबके सामने लाने की बात कहती है, जिससे जेसन डर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेबिका सारा को फिर से क्लास में ले आती है। ये देखकर सोफिया रेबिका पर गुस्सा होती है, लेकिन रेबिका सोफिया को ही डांट कर यहाँ से चली जाती है। सारा के आ जाने से सोफिया अपना कंट्रोल खो देती है और नहाते वक्त सारा को बाथरूम में ही मार देती है और बाद में ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि ये एक एक्सीडेंट था। इसके बाद सारा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जोई को ये सब काफी अजीब लग रहा था। जेसन सोफिया के पास जाकर इस मौत के पीछे उसको दोषी ठहराता है, लेकिन सोफिया मना कर देती है और जेसन को ब्लैकमेल करती हुई उसे इंटीमेट वीडियो दिखाती है और कहती है कि तुमने सारा के लिए जुबान खोली तो मैं ये MMS लीक कर दूंगी। अगले दिन जेसन जोई अपने मॉम के साथ जब घर आते हैं तो सोफिया भी अपनी आंटी